हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो विच अज आप देखांगे कि जो अपना जुलाई विच जाके बाई मंथली वाले एग्जाम होने ने उसका पैटर्न की है तो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर की है तो तुहाडा जो सिलेबस है 10th का वो उस की कुछ आएगा तो वह की पैटर्न तो स्ट्रक्चर होएगा। आप इसमें ध्यान नाल समझने इस वीडियो में। सब तो पहला तो कुछ जरूरी गल्लां जो कि आपां नूं ध्यान च रखनियां पैणियां वो देखो किहड़ियां जुलाई 2021 के टैसट वास्ते। सब तो पहला जिहड़ा ये टैसट है ये ऑनलाइन होएगा तुहाडा गूगल क्विज के रूप में होएगा। जिवें गूगल शीट होंदी आपां उसनूं भरदे हां तां ये ऑनलाइन ही होएगा जिवें तुसीं पहलां दिंदे हुंदे सी। ये ऑनलाइन गूगल क्विज कुल 40 अंकों का होगा जिस विच कुल 20 प्रश्न होंगे, यानी कि इस विच 20 प्रश्नों के 40 नंबर का यह एक तुहाडा क्विज होएगा। हर प्रश्न बहुविकल्पी रूप में होएगा, यानी कि हरेक प्रश्न जिहड़ा है वो तुहाडा ऑब्जेक्टिव टाइप वह पैटर्न होएगा, MCQs विच होएगा। हर प्रश्न के 2 अंक होंगे, 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के हो गए, यानी कि एक प्रश्न जिहड़ा है वो तुहाडा 2 नंबर का हो गया। यह टैसट अप्रैल और मई महीने के सिलेबस विचों लिया जाएगा। इस टैसट के अंकों को CCE/INA इंटरनल असैसमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ये थोड़े जोड़े नंबर इस चाहणगे बेटा उस नंबरों तो CCE जो लगता होंगे वो इसनूं काउंट किए जाएंगे। ये नंबर टैसट गूगल क्विज के रूप में होने कारण राइटिंग कंपोजिशन पार्ट नूं कवर नहीं करेगा, क्योंकि जो गूगल शीट होंगी है क्विज होंगे जोड़ा इस आप रिटन काम नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि सिर्फ आप इस टिक वगैरह लगानी होंगी है तो इस राइटिंग कंपोजिशन असीं कवर नहीं करांगे। जमात 6वीं तो 10वीं लिए टैसट का स्ट्रक्चर और अंकों की वंड नूं साझा किया गया है। ठीक है जी, 6वीं तो 10वीं लिए टैसट का जो स्ट्रक्चर है तो वो किन्ने किन्ने अंक के किहड़े क्वेश्चन आएंगे इसनूं हुण आपां साझा कर रहे हैं। 6वीं 7वीं और 8वीं की जमात की पाठ पुस्तक इंटीग्रेटेड होने कारण अप्रैल और मई महीनों का सिलेबस भी साझा किया गया है, क्योंकि इन्हों की 6 7 8 की जी बुक इंटीग्रेटेड है तो इस करके इन्हों सिलेबस हुण नीचे सारा थोनों इस तो बाद आपां सिलेबस भी साझा करांगे। अंग्रेजी विषय की टैसट सारनी तो जोड़ा अपना इंग्लिश का जो टैसट होएगा वो किहड़ी क्लास तक किवें होएगा तुसीं इस तरह देख सकते हो शीट च कि 6 का होएगा तुहाडा 5 जुलाई नूं, 7वीं का होएगा 8 जुलाई नूं, 8वीं का होएगा 13 जुलाई नूं, 9वीं का 14 जुलाई नूं और 10वीं का फाइनली वो है तुहाडा 6 जुलाई नूं। ठीक है, ये क्लासिस वाइज आप लिखा है। तो हुण आपां की करते हैं, हुण आपां क्लास वाइज देखते हैं कि किन्ने क्वेश्चन तुहानूं आउणगे, किन्ने किन्ने नंबरां दा तुहाडा की पैटर्न है, की स्ट्रक्चर है, किहड़ी किहड़ी बुक चों किन्ने किन्ने तुहानूं क्वेश्चन है। क्लास 10th का जो जुलाई टैसट होना है बाई मंथली उसका स्ट्रक्चर की है, क्वेश्चन पेपर का तो पैटर्न की है, किन्ने किन्ने नंबरां दे किन्ने किन्ने क्वेश्चन किहड़ी बुक चों आने हैं, तो उस बारे आपां अज थोड़ा जिहा इसनूं डिस्कस करांगे। सब तो पहला देखो तुसीं बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स फॉर बाई मंथली टैसट जुलाई क्लास 10। सब तो पहला है कंप्रीहेंशन, यानी कि रीडिंग पैसेज आएगा तो तुहानूं जिवें पहला आंदा सीगा। इस किन्ने क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन होंगे 5 2 नंबरों के, यानी कि टोटल किन्ने का हो गया, ये 10 नंबर का हो गया। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस, यानी कि MCQ कह सकते हैं कि बुक चों, ये मेन कोर्स बुक और रीडर बुक, यानी कि सप्लीमेंटरी तो मेन कोर्स विचों तुहानूं आउणगे ये 4 क्वेश्चन आउणगे 2 नंबर के, यानी कि टोटल हो गए उहदे ये 8 मार्क्स का। तीजे नंबर पर पोएट्री आएगी, पोएट्री बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउणगे तो 2 आउणगे 2 नंबर के, 4 नंबर से थोड़ी पोएट्री कवर होएगी। तो उस तो बाद ग्रामर पोर्शन शुरू होंदा बेटा अपना वकैबलरी तो। वकैबलरी विच की है पेयर ऑफ वर्ड्स जनरली कन्फ्यूजड 1 to 20, यानी कि उस बुक में थोड़े पहले 20 ने पेयर ऑफ वर्ड्स जनरली कन्फ्यूजड जोड़े 20 वर्ड्स ने वो आउणगे तो ईडियम्स होणगे पहले 20। ये तुसीं ये सारा आपदा इसकी तैयारी करनी है। इन्हां विच तुहानूं 2 आउणगे 2 नंबर के। ठीक है जी, कितने नंबर हो गए टोटल 4। फिर ग्रामर आएगा, ग्रामर की कुछ आएगा, डिटर्मिनर्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगियाँ, मॉडल्स हो गए तो कनैक्टर्स हो गए। ये तुसीं सारा पहले किया होया, तुहानूं कराया गया टीचर द्वारा, तो तुसीं इसनूं सारा रिवाइज कर लिओ। इन्हां विच तुहानूं 3 क्वेश्चन आउणगे तो 2 नंबर के होणगे, वो टोटल हो गए तुहाडे 6 नंबर इस कवर हो जाणगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਕਵਰਸ ਯੂਰ 4 ਮਾਰਕਸ। ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, 2 ਆਉਣਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ 4। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਫॉर ਜੁਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ID ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਿਸ ਪੈਸੇਜ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। Dr. C.V. Raman was the genius who won the Nobel Prize for Physics with simple equipment barely worth rupees 300. He was the first Asian scientist to win the Nobel Prize. He was a man of boundless curiosity and a lively sense of humor. His spirit of inquiry and devotion to science laid the foundation for scientific research in India, and he won honor as a scientist and affection as a teacher and a man. Raman was studious. He kept in touch with the latest developments in science in the world around him. He had personal contact with many scientists. He used to read new books and research papers from different centers. The equipment which brought me the Nobel Prize did not cost more than 300 rupees. A table drawer can hold all my research equipments, he used to say with pride. It was his conviction that if the research worker is not inspired from within, any amount of money cannot bring success in research. So beta, ये सी अपना passage. Now we will find our questions out of this passage. What kind of man was C.V. Raman? So answer is C.V. Raman was a studious scientist. He was a genius. He had a lively sense of humor. All these qualities he had within him. So answer is D, all of the above. What is he famous for? He was the first Indian scientist to win the Nobel Prize. What was the cost of the equipment that brought him Nobel Prize? उसकी कॉस्ट कितनी सी? It was 300 rupees. Which thing cannot bring success to the researcher? Answer is money, until he is inspired from within. So answer is money. Complete the sentence. He won affection as a teacher and honor as a scientist. Read this passage and answer the following questions. This is from poetry. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor, crooked scythe and spade. Choose the name of the poet. The poet name is James Shirley. What is cold comb a symbol of? What is cold tomb a symbol of? It is symbol of death. Scythe and spade refers to laborer, and kings means both A and B. बेटा ਸਾਈਦ ਐਂਡ ਸਪੇਡ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਫਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸਪੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਰਿਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬॉय crying? Answer is because he was ill and he wanted to get orange. So answer is both A and
B. What is really needed in the world today? In the world today, we need morale and ethics. What did the author do before he lost his eyesight? The author was a painter. Fill in the blank with the suitable word. He was set free on bail. B-A-I-L, bail. Bail means zamanat. Choose the correct meaning of the idiom at par. At par ਹੁੰਦਾ बेटा बराबर आना किसी चीज़ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ at par ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ at par ਰਿਹਾ ਤਾਂ on equal level. Fill in the blanks with the suitable determiners. Dash people sacrificed their lives to save dash honor of dash country. Many people sacrificed their lives to save the honor of their country. Option C, according to me. Fill in the blank with suitable prepositions. Cricket is a game known for its wonderful glories. Fill in the blank with the suitable model. Dash that I were rich. ਡੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਡੈਟ ਆਈ ਵਰ ਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਆਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਸੁਟੇਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਡਿਡ ਆਈ ਰੀਚ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਫਟ no sooner did I reach the station than the train left. Then translate the sentence from English to Punjabi. What is its goal? ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? Option A. ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ I can solve this sum. Option C. ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ 2021 ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ this was all about the video and if you liked the video then subscribe the channel and like share and comment here and press the bell icon also so that you can get a notification for every new video on this topic and so till then see you take care bye meet you soon.